हेलो साथियों, मैं निशा फोकस ऑन स्टडी चैनल पर आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में यूपी टेट 2016 के पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन में लेकर आई हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए माने जाते हैं? इसके ऑप्शन दिए हैं यौन विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास। पियाजे, जिन्हें आप जीन पियाजे के नाम से भी जानते हैं, जीन पियाजे का मुख्य संबंध संज्ञानात्मक विकास से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है। जितने भी स्टूडेंट सी टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण यानी किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग के अंतर्गत दूसरे भाग में अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, यानी कि स्वतः ही वही प्रशिक्षण दूसरी साइड भी हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक अंतरण एक ऐसा अंतरण होता है, अगर हम शरीर के एक भाग को प्रशिक्षित करते हैं तो दूसरा भाग में भी उसके लक्षण दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे कहते हैं मध्यमान, बहुलक, माध्यांक या मानक विचलन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि कोई सीरीज दी हुई है जिसमें 1 2 3 3 4 4 5 4 2 4 इस तरह से कुछ सीरीज दी है, और उसमें पूछा जा रहा है कि जो नंबर सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, जैसे कि 4 नंबर है, ये सबसे अधिक बार इसमें आया है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 4 बार रिपीट हुआ है 4। तो ये क्या कहलाता है? मध्यमान कहलाता है, बहुलक कहलाता है, मध्यांक कहलाता है या मानक विचलन कहलाता है। तो जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, उसको कहते हैं बहुलक, उसको कहा जाता है बहुलक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन दिए हैं स्किनर, पावलोव, थर्नडाइक या कोहलर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्किनर। इसके अलावा पावलोव थ्योरी होती है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनु और थर्नडाइक का है प्रयास व त्रुटि या उद्दीपन अनुक्रिया भी है इनका। और कोहलर का भी है, कोहलर का है सूझबूझ का सिद्धांत। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध स्किनर से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? अल्बर्ट बंडूरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए हैं व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन 2 सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन 3 विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन 4 विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन,
मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? ये क्वेश्चन सीटेट में भी 2 टाइम आ चुका है और ये यूपी टेट के 2016 में भी आया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस दिए हैं, ईस्टर्न ने, बी ने, साइमन ने, टर्मन ने, सिरिल ने। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2, बी ने, साइमन ने। बी ने, साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया है बी ने, साइमन ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? सीखने का नियम नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, तनाव का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। भाई ये तो बच्चा भी बता देगा कि तनाव कोई ऐसा नियम नहीं है जिसमें सीखा जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, बिल्ली पर, बंदर पर या चूहे पर? तो इन्होंने प्रयोग किया था अपना पावलोव का सिद्धांत कुत्ते पर दिया गया था, जिसमें घंटी बजने पर कुत्ता लार टपकाता था। तो ये संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत था, जैसे कि खट्टी चीज़ या कोई भी आपकी स्वाद मनपसंद चीज़, खाने की चीज़ का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाना, ये संबद्ध प्रतिक्रिया का उदाहरण है। और इसी पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था, इसी प्रतिक्रिया पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। और ये इस प्रयोग में उन्होंने कुत्ते को शामिल किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सोच द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सोच द्वारा सीखने का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1, कोहलर ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, निर्यामत करने की प्रक्रिया है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, प्रेरणा। जब तक हमें किसी चीज़ की प्रेरणा मिलती रहती है, कार्य आरंभ रहता है, जारी रहता है, नियमित रूप से वह होता रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय है। ऑप्शन दिए हैं, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, सीखने में कमी, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। स्मरण कहते हैं याद रखना, स्मृति कहते हैं याद रखना, ठीक है। और विस्मृति कहते हैं भूल जाना। तो भूल जाने की प्रवृत्ति को, आदत को जब कम किया जा सकता है, किस चीज़ से कम किया जा सकता है? पाठ की पुनरावृत्ति से, यानी कि रिवीजन से, रिकॉल। जब बार बार हम किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं तो वो हमारे माइंड में उस अच्छी तरह से बैठ जाती है और हम उसे भूलने में सक्षम नहीं होते हैं, हम उसको भूल नहीं पाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्रोध व भय प्रकार हैं। संवेग, अभिप्रेरण, परिकल्पना या मूल प्रवृत्ति। क्रोध व भय किस चीज़ के प्रकार हैं? तो क्रोध और भय जो होते हैं वे संवेग के प्रकार हैं। संवेग के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। संवेग के क्रोध व भय प्रकार हैं। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दूसरे व्यक्ति का बाह्य व्यवहार की नकल होता है, क्या होता है? अनुकरण, सीखना, परिकल्पना या चिंतन। तो जब हम किसी की नकल करते हैं या उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो वह कहलाता है अनुकरण। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो इसमें नकारात्मकता की तो कोई बात है नहीं, ये तो नहीं होगा। प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सकारात्मक सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। यानी कि याद नहीं आ रही है, स्मरण करने की असफलता, यानी कि हम उसको भूल गए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्मृति, कल्पना, विस्मृति या ध्यान। पीछे क्वेश्चन में विस्मृति से संबंधित एक क्वेश्चन था, जिसमें विस्मृति को याद रखने के मतलब कम करने के लिए हमें बार बार रिकॉल करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर याद की हुई या स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता, वही चीज़ हमसे पूछी जा रही है कि इसको याद रखने की असफलता को हम क्या कहेंगे? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विस्मृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, किस कैटेगरी का माना जाता है? तो इसके ऑप्शंस दिए हैं, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि या श्रीण बुद्धि। वे तथा 100 के बीच जो बुद्धि आती है वो आती है सामान्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। और श्रेष्ठ बुद्धि आती है 140 से ऊपर। ठीक है, मंद बुद्धि आती है 80 से 89 के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? कि हल का सिद्धांत कौन सा है? अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका, बुद्धि की प्रकृति या मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान। तो हल का जो सिद्धांत है वो किशोरों का मनोविज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। और किशोरों से संबंधित इनकी एक डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, जो इस तरह से है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। क्या है डेफिनेशन? किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये किशोरावस्था से संबंधित इन्होंने डेफिनेशन दी थी। किसने दी थी? स्टैनले हॉल ने। इनका नाम पूरा है स्टैनले हॉल, और इनका संबंध किशोरों का मनोविज्ञान से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? ऑप्शन दिए हैं इसके, हल, कमेनियस, हॉलिंगवर्थ, फ्रायड। तो इसका सही आंसर होगा नंबर 4, इसका सही आंसर होगा फ्रायड। लैंगिक विकास से संबंधित हैं फ्रायड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? ऑप्शन दिए हैं, सिगमंड,
डब्ल्यू वुंड, पावलोव या वाटसन? तो इसका सही आंसर होगा डब्ल्यू वुंड। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? इसके ऑप्शन दिए हैं जेम्स वर्दीमर, फ्रिंज ब्रोंटानो, एडगर ब्रूबेन, कर्ट लेविन। तो इसका सही आंसर होगा, यहाँ जेम्स लिखा है, यहाँ होना चाहिए मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, संघनन सिद्धांत निम्न में से किस से संबंधित है? अभिप्रेरणा से, अधिगम से, स्मृति से या सृजनात्मकता से? सृजनात्मकता इसमें गलत लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा सृजनात्मकता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्मृति। संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? संरचनाविदों का, व्यवहारविदों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टॉल्टवादियों का? क्षेत्र सिद्धांत इनमें से कौन से दार्शनिकों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, गेस्टॉल्टवादियों से क्षेत्र का सिद्धांत संबंधित है। अगला क्वेश्चन 23, बैटरी का प्रयोग इनमें से किसके मापन हेतु किया जाता है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या अभिक्षमता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि। बुद्धि के प्रयोग के लिए बैटरी का प्रयोग, बुद्धि के मापन के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? इसके ऑप्शन दिए हैं, ये ऑप्शन इसका नहीं है, इसको कट कर देते हैं। अगला इसका ऑप्शन है थर्नडाइक ने, हल ने, स्किनर ने, वाटसन ने। किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्किनर ने इसका प्रत्यय दिया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, व्यावहारिक अभिक्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे कहते हैं अभिप्रेरणा, उसे कहते हैं अभिप्रेरणा, अधिगम, अभिवृत्ति या अभिक्षमता? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, संज्ञान किस बुद्धि का सिद्धांत का हिस्सा है? सामूहिक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत का, प्रतिदर्श सिद्धांत का, गिलफोर्ड के सिद्धांत का या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत? किसका सिद्धांत है? ये होगा ऑप्शन नंबर 3, गिलफोर्ड का सिद्धांत। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान जो है वो गिलफोर्ड के सिद्धांत का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 27, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? इसके ऑप्शन दिए हैं 100, 80, 110 और 125। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बुद्धि लब्धि का मतलब होता है IQ, ठीक है। अब ये IQ किसके बराबर होता है? IQ बराबर होता है मानसिक आयु और वास्तविक आयु। मानसिक आयु बटा में आता है वास्तविक आयु। मानसिक आयु दे रखी है उसकी 10 वर्ष और वास्तविक आयु है उसकी 8 वर्ष। यहाँ 100 भी आता है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे? इसे 2 की टेबल से कट करते हैं सबसे पहले। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20 और 5 इंटू 25। इसे 5 से 25 की इंटू करेंगे तो आएगा हमारे पास 125। तो बच्चे का IQ लेवल होगा 125। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। 100 अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। 28, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं? इसके ऑप्शन दिए हैं हाइपोटैल्सिक सिद्धांत, जेम्स लैंग सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जेम्स लैंग का सिद्धांत। जेम्स लैंग का सिद्धांत, संवेग का सिद्धांत, जेम्स लैंग के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेग तनाव डैश कहलाता है? क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए हैं इसमें कुंठा, द्वंद, चिंता या तनाव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुंठा। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे जो संवेग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं कुंठा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अब तक अगर आपने लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए हैं सामाजिक विकास, भाषा विकास, नैतिक विकास या शारीरिक विकास। कोलबर्ग का सिद्धांत जो संबंधित होता है वह है नैतिकता के सिद्धांत से संबंधित। कोलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है नैतिकता के सिद्धांत से संबंधित, नैतिकता का सिद्धांत। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम की रही होगी। अब 2016 के अन्य सेक्शंस को भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली सभी वीडियो को वॉच करें। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।